नमस्कार, मैं हूं अवधेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज MP 21 न्यूज MP 21 चैनल। हमारे इस खास प्रोग्राम के मेहमान हैं प्रकाश सतपाल जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रकाश सतपाल जी कटनी शहर के रहने वाले हैं और ये समाज सेवी भी हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें इनकी खास लड़ाई थी समदड़िया बिल्डर्स के खिलाफ। समदड़िया बिल्डर्स ने माधवनगर क्षेत्र में कॉलोनी का निर्माण किया है और यह कॉलोनी गौशाला की जमीन पर बनाई गई थी। इसके बाद उसने खेल मैदान को अपना टारगेट किया और अब उस खेल मैदान को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया है। इस खेल मैदान के लिए प्रकाश सतपाल जी ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, लेकिन इनके साथ वालों ने इनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण इन्हें पीछे हटना पड़ा। हम जानते हैं कि प्रकाश सतपाल जी ने कैसे इस लड़ाई को लड़ा। प्रकाश जी, आप हरे माधव दरबार से जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैं लगभग 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और इस खेल के मैदान में बाबा ईश्वर शाह जी क्रिकेट का खेल खेलते रहे और उन्हीं के खेलने के आधार पर हमारे को समाज की संस्थाओं के द्वारा नियुक्त किया गया कि आप इस खेल की लड़ाई को, खेल के मैदान की लड़ाई को आगे लड़ें। मेरे द्वारा विधि अनुसार सारे दस्तावेजों को एकत्रित किया गया, एकत्रित करके और सभी विभागों को शिकायतें प्रेषित की गई। आपकी शिकायत जो थी वो कब और कहाँ तक पहुँची थी? 2007-08 से मेरी ये शिकायतें जो रही सभी विभागों को प्रेषित कर दी गई थी। जब किसी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इस शिकायतों को लेकर जाके न्यायालय की शरण में गया। आपको इस लड़ाई के लिए समाज के द्वारा किसने मुखिया नियुक्त किया? ये समाज के हमारे श्री गंगाराम लगारिया जी थे और भी अन्य सदस्य वहाँ पर थे, जिन्होंने नियुक्त किया कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस लड़ाई को लड़ें, जिसमें इस कॉलोनी का जो निर्माण किया गया वो विधि अनुसार किया गया। इस लड़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से की? ये शुरुआत मैंने की है 2007-08 में खेल के मैदान, इसके अलावा जो नालों के लिए और जो इन्होंने सपने दिखाए थे अपने को कि इसमें अस्पताल का, बगीचे का कहीं भी कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। इसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे न्यायालय की शरण में जाने के बाद इस प्रकार को आगे बढ़ाया। तो न्यायालय ने समदड़िया बिल्डर्स के मालिकों पर क्या अपराध दर्ज किया था? न्यायालय ने माना इस बात को कि समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा जो कार्य किया गया है वो विधि विरुद्ध किया गया है। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण 420, 67, 68, 69, 71 का मामला दर्ज किया गया था 34 के तहत। वह मामला यहाँ से आदेश होने के बाद समदड़िया बिल्डर्स से लेकर चला गया अपील में। जब आपकी शिकायत पे न्यायालय ने मामला दर्ज किया बिल्डर्स के ऊपर, क्या उन्होंने आपको धमकियां दी या प्रलोभन दिए? प्रलोभन दिया था उन्होंने मुझे। हमारे पास सीधे विकास गुप्ता और हीरा टारगवानी आए थे कि आप बैठ के उनसे समझौता कर लें। मैंने उनको स्पष्ट मना करके मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा अतिरिक्त लाभ के लिए मैंने नहीं किया। तो उच्च न्यायालय में क्या और कैसे हुआ था? उच्च न्यायालय में जिस तारीख को जैसे नियत रही, पेशी रही, हमें पेशी एक दिन बाद की बदलाई गई, एक दिन पहले की पेशी लेकर हो और हमारे वकील को उपस्थित करवाकर और उन्हें एक पक्षी कार्रवाई करवा दी। इस मामले में सेंट्रल सिंधी पंचायत का क्या रोल था? इसमें सिंधी सेंट्रल पंचायत का रोल ये था कि क्योंकि हमारे पीछे हमारे साथ में खड़े होने वाले सामाजिक स्तर के लोग जो आगे रहे और उनको मैंने अवगत कराया कि इस तरह तक की यहाँ तक की कार्रवाई पहुँची है, तो उनका एक ही शब्द था कि हमें आगे की कार्रवाई नहीं करना है। तो मुझे इतने में समझ में आ गया कि पीछे कुछ न कुछ दाल में काला है। सिंधी सेंट्रल पंचायत के उस वक्त पदाधिकारी कौन थे? उस वक्त विवेक त्रिवेदी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय मजीद आसरानी और सचिव में थे खेल चावला एवं अन्य लोग भी हैं उसमें। मैं उनके पास जाके अपनी आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। सिंधी सेंट्रल पंचायत और समदड़िया बिल्डर्स द्वारा आपसी समझौते की कहानी क्या और कैसी थी? मुझे वैसे जानकारी इस विषय में पहले नहीं थी। जब मुझे अधिवक्ता महोदय के द्वारा बुलवाया गया वहाँ पर और उनके द्वारा ये शर्ताया गया कि आपने कुछ काला तिलक किया है, तो मेरे द्वारा उनको स्पष्ट जवाब बताया गया कि मेरे से आज तक दिनों तक कोई न अजीत समदड़िया से मुलाकात हुई है, न मेरे किसी पंचायती अधिकारी से मेरी कोई मुलाकात हुई है। तब जाके ये रहस्य खुला कि किसी सामाजिक स्तर पर पंकज आहूजा ने ये समझौता करवाया है। मतलब सिंधी सेंट्रल पंचायत और समदड़िया बिल्डर्स की मध्यता
पंकज आहूजा ने की। पंकज आहूजा के द्वारा की गई थी। सेंट्रल सिंधी पंचायत और संदरिया बिल्डर्स द्वारा समझौते की रकम किसके पास भिजवाई या रखी गई थी? पंकज आहूजा ने पूरी रकम सिंधी सेंट्रल पंचायत को दे दी कि ये पैसा आया हुआ है। मेरे को बुलवाया गया, मेरे से पूछा गया कि क्या आप इसमें से कुछ चाहते हैं। मैंने कहा मैं कोई भी इस मामले में टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, नहीं मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करूँगा। जो संदरिया बिल्डर्स से उनको पैसे मिले थे, हाँ, उन पैसों से क्या विदेश भी घूमने गए थे पंचायत के सदस्य, और उसको किस प्रकार से खर्च किया? ये लोग विदेश भी घूमने गए हैं, उसको पैसे का दुरुपयोग किया है, जबकि ये पैसा इनको वापस जाना चाहिए अजीत संदरिया को। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं चाहता रहा। इस विषय में पहले भी पूर्व में भी अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के घर से 2 बच्चे नाले में डूब चुके हैं। इस घटना को भी मेरे द्वारा उठाया जाता। अच्छा, जो ये संदरिया बिल्डर्स से पैसे मिले थे, इसका बंदरबांट कैसे हुआ? इनका बंदरबांट आपस में ऐसे हुआ, जितने पदाधिकारी हैं सारे अपने पद का दुरुपयोग करके वही बंदरबांट किया गया। ये इनके नाम हम बता सकते हैं? बस जहाँ तक मुझे जानकारी में है तो विवेक तीर्थानी, खेल चावला, अशोक कारा, इनको पैसे मिले हुए हैं सबको। हरे माधव दरबार का इस आपसी लेन देन में या दादा ताराचंद जी का कोई संबंध था क्या? नहीं, इसमें मेरे को उनका कोई रोकथाम समझ में नहीं आया। इस मामले में आपकी जो बदनामी हुई, उसके फलस्वरूप आपके द्वारा आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं या करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की जांच भी होनी चाहिए इनकी कि ये पैसे कैसे आए, क्यों आए, किसकी शर्त पर आए। आज दिनांक तक न मुझे किसी बैठक में बुलवाया गया है, न ही किसी बैठक के अलावा निर्णय में कभी बिठाया गया है मेरे को, क्योंकि मैं साफ छवि वाला, मैंने कभी उनसे बात करता हूँ उस विषय में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बात, इसलिए मुझे बुलवाते भी नहीं है। तो अभी क्या आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखूंगा। मैं जब तक हूँ तब तक बिल्कुल जारी रखूंगा लड़ाई। चलिए प्रकाश सतपाल जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से आपकी इस लड़ाई में आपका सहयोग कर सकें। धन्यवाद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।